टू बिलिंग एसोसिएट्स। क्या आप फूड लाइसेंस बनाना चाहते हैं? क्या आपको एक दिन में फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन चाहिए? क्या आपको एक दिन में अगर आपको फूड लाइसेंस चाहिए तो अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको नॉर्मली 2 से 5 साल तक अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपका एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंस है तो उसको अगर रिन्यूअल करना है तो इस पोर्टल में जाके आपको रिन्यूअल करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंस है, अगर उसको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे जाके आप फूड लाइसेंस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड फूड लाइसेंस अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, तो उसको स्टेटस शो करने के लिए आप ट्रैक एप्लीकेशन इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको एग्जिस्टिंग आपके पास फूड लाइसेंस है तो आप यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको नया फूड लाइसेंस अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आपको पहले मान लीजिए कि आपने फूड लाइसेंस 1 साल के लिए तत्काल आपको चाहिए, आज का अभी आज अगर आपको फूड लाइसेंस चाहिए मतलब FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आपको 1 साल के लिए तत्काल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आपको फूड लाइसेंस अगर 2 साल से 5 साल तक रजिस्ट्रेशन यानी लाइसेंस चाहिए तो आपको इस टाइप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको तत्काल लाइसेंस चाहिए, जनरल लाइसेंस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और सी फूड में आपको यहाँ आपका स्टॉल है, फूड लाइसेंस का स्टॉल है, ये आपको आप किसी एक को भी क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जनरल ट्रेड लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके आपको स्टेट में सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको करना पड़ेगा कि अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ट्रेड और रिटेल हो, फूड सर्विस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हो और हेड ऑफिस हो, यहाँ पे आपको किसी एक को भी सिलेक्ट करके मान लीजिए आप एक रिटेलर बनता है और आपका टर्नओवर यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप स्टोरेज है और होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है और डायरेक्ट सेलर है और इंपोर्टर है और ई कॉमर्स है। आप जो भी है यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक रिटेलर है। इसमें आपका 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले तो जो टर्नओवर 20 करोड़ का जिसका ऊपर होता है एनुअल टर्नओवर, और जिसका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर बिलियो 20 करोड़ तक होता है, और जिसका टर्नओवर 12 लाख के नीचे होता है। ये 3 टर्नओवर का आपको किसी एक को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपका टर्नओवर, आपका नया बिजनेस है, आप टर्नओवर 12 लाख का लिए आपने अप्लाई करवा दिया, तो इसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके बाद आपने जब प्रोसेस किया तो ये डाटाबेस आपके इधर चलाएंगे कि ट्रेड रिटेलर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भरना पड़ेंगे। सारे डिटेल्स भरने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा कि आपका कंपनी का आपका अगर आप फार्म है, कंपनी है, तो उसके लिए कंपनी का या फार्म का नाम भरना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेंट खुद है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का नाम भरना पड़ेगा। डिजिग्नेशन अगर इंडिविजुअल होगा तो प्रोप्राइटर होगा, अगर अदर होगा तो मान लीजिए कि अदर होगा, डायरेक्टर, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो डिजिग्नेशन वही हिसाब से बन जाएंगे। पान कार्ड भी अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल पान कार्ड यूज होगा, अगर इंडिविजुअल नहीं होगा तो वो सोसाइटी, फार्म या कंपनी का पान कार्ड यूज होगा। इसके साथ आपको जहां पे आपका फूड लाइसेंस लोकेटेड है वहां का पूरा एड्रेस, पूरा डाटाबेस आपको इधर पे देना पड़ेगा। देने के बाद इसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो होगा वो भी इधर पे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो और सोसाइटी हो, कुछ भी हो,
वहाँ का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आपको एक दिन में फूड लाइसेंस का कहीं भी क्वेरी है इंडिया का कहीं से भी, तो आप लोग बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपका दुकान का ट्रेड लाइसेंस, आपका जो फूड लाइसेंस होगा उसका जो बिजनेस प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और जो एप्लीकेंट होगा उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आधार आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ आपका फोटो भी देना पड़ेगा, उसके साथ 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। इसके साथ आपको 1 साल के लिए आपको पेमेंट प्रोवाइड करना है। कम से कम खर्च में अगर आपको एक दिन में इंस्टेंट फूड लाइसेंस चाहिए तो हमारा बिलिंग एसोसिएट्स के नीचे दिए गए 8638420352 नंबर पे आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपका फूड लाइसेंस के लिए आप लोग डॉक्यूमेंटेशन आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन में फूड लाइसेंस हो, फूड रजिस्ट्रेशन हो, उसका अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो बेझिझक आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। हमारा बिलिंग एसोसिएट्स में फूड लाइसेंस के बाहर भी और बहुत सारे काम, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी रिटर्न, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन, और ऑफिसी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रिन्यूअल अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सेक्शन 8 कंपनी 2013 कंपनी एक्ट के तहत सेक्शन 8 कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग करते हैं। तो इन सब सारे सर्विस अगर आपको चाहिए तो बेझिझक आप लोग हमारा बिलिंग एसोसिएट्स के जो हेल्पलाइन कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और फूड लाइसेंस के लिए आप लोग जो भी, अगर आपको एक दिन में ही फूड लाइसेंस चाहिए तो बेझिझक बिलिंग एसोसिएट से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कम से कम खर्च में आपको इंस्टेंट फूड लाइसेंस मिलेंगे। सिर्फ उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड लाइसेंस, वो सारे बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपका सेटअप बिजनेस है तो उसका बैनर सहित फोटो भी आपको भेजना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिलिंग एसोसिएट्स।